ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आप सबको खुश रखें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रदोष व्रत हर माह की 13 अर्थात त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने पर भगवान शिव और मां शक्ति सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और हमें लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं, पहला कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। इस बार मार्च में फाल्गुन महीने का पहला प्रदोष व्रत इस माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि महाशिवरात्रि के दिन 8 मार्च को पड़ रही है। त्रयोदशी तिथि 8 मार्च को दोपहर 1:19 से शुरू होगी। यह रात 9:57 पर समाप्त होगी। ऐसे में प्रदोष व्रत 8 मार्च शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन इस पौराणिक कथा को पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है और भोलेनाथ को प्रसन्न कर देता है। महादेव की प्रिय भक्तों, अब हम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में एक निर्धन पुजारी था। पुजारी की मौत हो जाने के बाद उसकी विधवा पत्नी अपनी बेटे के साथ भीख मांगकर गुजारा करती थी। एक दिन विधवा स्त्री की मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई। राजकुमार अपनी पिता की मृत्यु के बाद निराश्रित होकर भटक रहा था। पुजारी की पत्नी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ ले गई और पुत्र की तरह देखभाल करने लगी। एक बार पुजारी की पत्नी दोनों पुत्रों के साथ ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई। वहां उसने प्रदोष व्रत की विधि और कथा सुनी और घर आकर उसने व्रत रखना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात एक दिन वे 2 बालक वन में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन राजा का बेटा वन में गंधर्व कन्या से मिला और उसके साथ समय गुजारने लगा। कन्या का नाम था अंशुमति। दूसरे दिन भी राजकुमार उसी स्थान पर पहुंचा। वहां अंशुमति के माता पिता ने उसे पहचान लिया और उससे अपनी पुत्री का विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजकुमार की स्वीकृति से दोनों का विवाह हो गया। आगे चलकर राजकुमार ने गंधर्वों की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार विदर्भ का राजा बन गया। उसने पुजारी की पत्नी और उसके बेटे को भी राजमहल में बुला लिया। अंशुमति के पूछने पर राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। इसके बाद अंशुमति भी नियमित रूप से प्रदोष का व्रत रखने लगी। इस व्रत से उन लोगों के जीवन में अनेकों खुशियों के साथ कई सुखद बदलाव आए। इसी तरह भगवान शिव आपको भी खुशियों से भर दें। ओम नमः शिवाय।